बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की शुरुआत जोशीमठ के नरसिंह मंदिर से हो गई है। त्रिमुंडिया मेले के साथ ही भगवान बद्री विशाल के कपाट खोलने की परंपरा शुरू हो जाती है। अक्षय तृतीया के मौके पर इस मेले का भव्य आयोजन जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में किया गया। मेले में स्थानीय लोगों के साथ ही देश भर से पहुंचे करीब 7,000 श्रद्धालुओं ने शिरकत की। त्रिमुंडिया वीर देवता को लगभग 1 क्विंटल चावल और गुड़ से भोग लगाया गया। त्रिमुंडिया वीर मां दुर्गा का प्रधान अंगरक्षक माना जाता है। बद्रीनाथ धाम की निर्विघ्न यात्रा के लिए इस वीर की पूजा हर वर्ष कपाट खुलने से पहले जोशीमठ में संपन्न की जाती है। इस दौरान सुखद और सुगम 4 धाम यात्रा की कामना की जाती है। मेले के दिन नरसिंह मंदिर में देव पूजाई समिति के कार्यालय से देव पूजाई समिति के पदाधिकारियों और पुष्पाओं को ढोल दमाओं के साथ नरसिंह मंदिर परिसर ले जाया जाता है। यहाँ से मां नवदुर्गा के मंदिर से मां नवदुर्गा का आवाम लाठ लाया जाता है, जिस पर मां नवदुर्गा की शक्ति रहती है, उसको नरसिंह मंदिर में लाया जाता है। यहाँ पर विशेष पूजा होती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन और उनके कार्यों को दर्शाती एक प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी में अलग अलग कलाकारों ने मोदी के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर अपनी पेंटिंग्स में प्रदर्शित किया है। सुभद्रा आर्ट गैलरी नाम की संस्था ने ये प्रदर्शनी लगाई है, जिसे मोदी @20 का नाम दिया गया है। इस एग्जीबिशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिंदगी से जुड़े करीब 200 से ज्यादा आर्टवर्क प्रदर्शित किए गए हैं। मोदी @20 प्रदर्शनी अंत्योदय से आत्मनिर्भरता की विकास यात्रा है, जिसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सबके विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए हैं। उनके नेतृत्व में देश तेजी से आत्मनिर्भर, समर्थ और समृद्ध भारत के निर्माण के पथ पर आगे बढ़ रहा है। वहीं एक पेंटिंग के जरिए कलाकार ने प्रधानमंत्री मोदी को वर्ल्ड लीडर बताया है। कलाकार ने पेंटिंग में कई देशों के झंडों को दिखाया, बताया कि प्रधानमंत्री किस तरह से कई देशों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। खरगोन में अक्षय तृतीया पर गाड़ा सिंचाई का अनोखा आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में बड़वे यानी कि ओझा के छूते ही 11 बैलगाड़ियों से बना गाड़ा शुरू हो जाता है। इसमें मन्नत लेने वाले श्रद्धालु पुराने कच्चे सूत की डोर से बनी रस्सी को गले में पहनते हैं। इन गाड़ों पर करीब 200 श्रद्धालु खड़े होते हैं। ये परंपरा कई सालों से चली आ रही है। आपको बता दें कि यही परंपरा किसी चमत्कार से कम नहीं है। गाड़े पर 200 से अधिक श्रद्धालु खड़े हुए और कई टन वजन वाला बैलगाड़ियां आपस में बंधी होती हैं, जिन्हें गाड़ा कहा जाता है। गाड़ा खिंचाई के दौरान मन्नत लेने वाला श्रद्धालु आस्था और विश्वास के साथ माता के जयकारे लगाते हुए गाड़ा खिंचाई के लिए तैयार होता है। इस दौरान मंत्रों के उच्चारण के साथ जैसे ही ओझा गाड़ों को छूता है, कई टन वजनी गाड़े अपने आप चलने लगते हैं। भिंड के मऊ कस्बे में मुस्लिम परिवार ने श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन करवाया। इस परिवार ने नगर में कलश यात्रा का भी आयोजन किया। इस कलश यात्रा में हिंदू मुस्लिम समाज के लोगों ने मिलजुल कर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस तरह का आयोजन मऊ क्षेत्र में पहली बार हो रहा है, जहां हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय श्रीमद् भगवत कथा में एक साथ शामिल हुए। दरअसल भिंड के गांधी मार्केट में रहने वाले आजाद खां जागा सरकार श्री हनुमान जी के भक्त हैं। वो पिछले 15 साल से जागा सरकार हनुमान जी के मंदिर में पूजा अर्चना करवाते आ रहे हैं। इसके बाद श्रीमद् भगवत कथा वाचन के लिए वृंदावन धाम के पंडित सुनील कृष्ण शास्त्री से संपर्क किया और कथा वाचन के लिए श्री नारियल प्रसाद किया। श्रीमद् भगवत कथा पुराण की कथा वर्णन 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक की जाएगी और धार्मिक सौहार्द की ये तस्वीरें हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए मिसाल हैं। रतलाम से इंदौर जा रही भीलवाड़ा अंबेडकर नगर डेमू ट्रेन में रविवार की सुबह प्रीतम नगर रेलवे स्टेशन के पास आग लग गई। आग से इंजन पूरी तरह से जल गया। सूचना मिलते ही कई जगह की फायर ब्रिगेड की टीम्स मौके पर पहुंची। टीम्स ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ट्रेन में आग लगने के बाद रतलाम डीआरएम सहित रेलवे के कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। हादसे की वजह का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। रेलवे के अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं।
इंजन में आग लगते ही चारों ओर अफरा तफरी मच गई। यात्रियों की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से बच गया। आपको बता दें कि 7 बजे ट्रेन प्रीतम नगर रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां कुछ यात्रियों ने ट्रेन के बीच में लगे इंजन से धुआं उठता देखा। ये देखते ही सभी यात्री स्टेशन पर ही ट्रेन से उतर गए और देखते ही देखते ये आग बढ़ने लगी और इंजन धू धू कर जलने लगा। आग इतनी भीषण थी कि इसकी लपटें काफी दूर से दिखाई दे रही थीं। दतिया के भांडेर में अस्पताल के बाहर खड़ी एम्बुलेंस देर रात अचानक धू धू कर जलने लगी। आग में जलकर एम्बुलेंस पूरी तरह से राख हो गई। ये एम्बुलेंस कुछ देर पहले ही एक मरीज को अस्पताल लेकर पहुंची थी। बताया जा रहा है कि एम्बुलेंस बहुत दिनों से खराब हालत में चल रही थी और कुछ ही किलोमीटर चलने पर गर्म हो जाती थी। एम्बुलेंस ड्राइवर ने इसकी कई बार अधिकारियों को जानकारी दी, लेकिन बात अनसुनी कर दी गई। भोपाल के रिदा हिल्स थाना इलाके में एक मकान से आज 3 शव बरामद होने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है तीनों जिंदगियां गरीब और बेबसी से जूझ रही थी। आए दिन मृतक धन्ना लाल जो शराब का आदी था और उसकी पत्नी में घर के खर्चे को लेकर विवाद होता था, जिसके धन्ना लाल तंग आ चुका था और इस मानसिक हालत के साथ उसने अपनी विकलांग पत्नी मंजू और बेटी को कपड़ा धोने वाले डंडे से पीटकर उसकी हत्या कर दी, फिर खुद फांसी के फंदे पर झूल गया। अब पूरे परिवार में अब तक एक ही शख्स बचा है, वो अरुण है जो धन्ना लाल का बेटा है। बताया जा रहा है घटना के वक्त वो अपनी दुकान पर था। पुलिस जब मौके पर पहुंची तब धन्ना लाल का शव फंदे पर और पत्नी बेटी का शव जमीन पर पड़ा हुआ मिला। श्योपुर के कूनो पार्क से भागे चीता ओबान यानी पवन को शनिवार को शिवपुरी जिले से ट्रैंकुलाइज कर दिया गया। चीते को पकड़ने के लिए कूनो नेशनल पार्क की रेस्क्यू टीम शिवपुरी जिले के छान गांव पहुंची थी। उसे अमोला थाना क्षेत्र के पास छान गांव से शाम करीब 7 बजे ट्रैंकुलाइज करने के बाद कूनो पार्क लाया गया है। 16 अप्रैल को ओवान, जिसे हाल ही में पवन नाम दिया गया है, कूनो नेशनल पार्क से बाहर निकलकर शिवपुरी जिले की सीमा में प्रवेश कर गया था। वो 7 दिनों से शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क सहित आसपास के कई गाँव में घूम रहा था। चीते ने इस 7 दिनों में 4 हिरन, 1 गाय के बछड़े सहित 1 बकरी का शिकार भी किया था। झुरमुटों के बीच मासूम से 2 बाघ के शावक और उनकी मां बाघिन P151। तस्वीरें काफी रोमांचित करने वाली हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में जब सैलानी सफारी पर निकले तो उन्हें बेहद खूबसूरत नजारा देखने को मिला। यहाँ झाड़ियों के बीच बाघिन P151 अपने 3 शावकों के साथ अटखेलियां करती हुई नजर आई। वीडियो में शावक की मासूमियत दिल को छू लेने वाली थी। वहीं उनकी मां भी शावकों को खूब दुलार कर रही है। पर्यटकों ने इस शानदार नजारे को अपने अपने कैमरे में कैद कर लिया और अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। पीछे सैलानियों की गाड़ी और ठीक आगे आगे चलते टाइगर। मध्य प्रदेश के कान्हा नेशनल पार्क का ये वीडियो बेहद रोमांचक है। वायरल वीडियो पार्क के मुख्य जोन का बताया जा रहा है, जहां सैलानी जब सफारी पर निकले तो उनकी जिप्सी के आगे आ गई बाघिन MV3, साथ ही उसके 2 शावक भी। जिप्सी के ठीक आगे आगे बाघिन अपने शावकों के साथ मस्ती के मूड में चलती नजर आई। इधर टाइगर को इतना पास से देखकर सैलानी भी रोमांचित हो उठे, डर के मारे ठिठक भी गए। जिप्सी वहीं ठहरी रही और लोगों ने इस नजारे को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। माता कौशल्या की जन्म तिथि तय करने राजधानी रायपुर में धर्माचार्यों की सभा होगी।
इसमें देश भर के धर्माचार्य और शंकराचार्य शामिल होंगे। विद्वानों से चर्चा करने के बाद माता कौशल्या की जन्मतिथि तय की जाएगी और उस दिन माता कौशल्या का जन्मदिन भी मनाया जाएगा। सभा की जानकारी देते हुए महंत राम सुंदर दास ने बताया है कि माता कौशल्या की जन्मस्थली चंद्रपुरी है। रामायण और पुराणों के मुताबिक कौशल्या तत्कालीन कौशल देश के राजा भानुमंत की पुत्री थी। कौशल देश की पहचान छत्तीसगढ़ के रूप में सिद्ध हो चुकी है। बताया जाता है कि रायपुर से 25 किलोमीटर दूर चंद्रपुरी में ही कौशल्या का जन्म हुआ। वहाँ उनका एक मंदिर भी है जिसमें भगवान राम को गोद में लिए हुए कौशल्या की प्रतिमा है। पिछले साल ही राज्य सरकार ने राम वन गमन पथ पर्यटन सर्किट योजना के तहत इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया है। छत्तीसगढ़ में मौसम के तेवर कुछ ऐसे हैं कि दुर्ग में आई तेज आंधी ने कथाकार पंडित प्रदीप मिश्रा का पंडाल ही उड़ा दिया। आंधी बारिश का कहर किस कदर पंडाल पर बरसा है ये आप इन तस्वीरों से पता लगा सकते हैं। इसमें साफ दिख रहा है कि आंधी से टेंट का आधा हिस्सा उड़ गया है। इस आयोजन की तैयारी पिछले काफी दिनों से की जा रही थी, लेकिन बदलते मौसम ने पूरी तैयारियों पर पानी फेर दिया। भिलाई में 25 अप्रैल से प्रदीप मिश्रा की कथा का आयोजन होना था। इसके लिए जयंती स्टेडियम में भव्य पंडाल बनाया जा रहा था ताकि गर्मी से किसी भी भक्त को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। ऐसे में पंडाल के उड़ने से आयोजकों को काफी नुकसान हुआ है। मुंगेली में मूक बधिर और श्रवण बाधित बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय की शुरुआत की गई है। ऐसे बच्चों की जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, ऐसे बच्चों के लिए विशेष शिक्षकों के साथ साथ जरूरी उपकरण के जरिए शिक्षा दी जाएगी। इस स्पेशल स्कूल में 6 साल से 14 साल की उम्र के बच्चों को शिक्षा मिलेगी। कलेक्टर ने स्कूल का उद्घाटन करते हुए कहा है कि ऐसे बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने की दिशा में ये पहल की जा रही है, जिससे इनका बेहतर भविष्य बन सके। मध्य प्रदेश के रीवा में एक मुस्लिम परिवार का दावा है कि उनके पास विश्व का सबसे छोटा कुरान शरीफ मौजूद है। परिवार के सदस्यों का कहना है कि उन्होंने इस कुरान को पिछले 7 पुश्तों से सहेज कर रखा हुआ है। यह कुरान माचिस के डिब्बे की आकार की है। इस कुरान की लंबाई 2.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर है और मोटाई 1 सेंटीमीटर है। यह कुरान अरबी भाषा में सोने के पानी से लिखी गई है। इसे लेंस के जरिए ही पढ़ा जा सकता है। रीवा की मन्नान मस्जिद के पास रहने वाले मरहूम अनवारुल हक के परिवार के पास ये नायाब कुरान है। इस छोटे आकार वाले कुरान शरीफ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें वह सारी आयतें लिखी हुई हैं जो एक बड़े कुरान शरीफ में लिखी होती हैं। यह कुरान शरीफ इतना छोटा है और इसके शब्द इतने छोटे हैं कि इसे आंखों से देख पाना बेहद मुश्किल है। बिना लेंस के इसे आंखों से नहीं पढ़ा जा सकता है। कई लोग इस छोटे कुरान शरीफ को देखने के लिए बाहर से भी आते हैं। इस घर के बच्चे भी इसे बहुत उत्साह के साथ पढ़ते हैं और इस घर के लोग अपने पूर्वजों की इस धरोहर को 7 पुश्तों से संरक्षित कर रखे हुए हैं और इसे आगे भी रखते रहेंगे। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहावा से निकलकर महानदी करीब 900 किलोमीटर का सफर तय करके बंगाल की खाड़ी में सागर में समाहित हो जाती है। ये नदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के करोड़ों लोगों की न सिर्फ प्यास बुझाती है बल्कि हजारों हेक्टेयर पर फसलों को सींचती भी है। भिलाई स्टील प्लांट सहित सैकड़ों उद्योग महानदी के पानी पर निर्भर हैं। कृषि, उद्योग, एयर, पेयजल सभी के टर्नओवर को मिलाएं तो आंकड़ा अरबों रुपए में चला जाएगा और इसके इसी महत्व के कारण छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों राज्य महानदी पर अपना हक समझते हैं। दोनों राज्यों के इसी हक को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई जारी है। लेकिन आज जरा इस नदी को भी देखिए, ये पूरी तरह से सूखी हुई है। यहाँ कहीं पानी तो नहीं है, लेकिन चारों तरफ गंदगी का अंबार जरूर है। यहाँ साफ सफाई की कमी साफ दिख रही है, साथ ही रखरखाव की कमी भी। बस्तर की कांगेर घाटी नेशनल पार्क में दुर्लभ चौसिंगा देखा गया। पार्क प्रबंधन की ओर से लगाए गए ट्रैप कैमरे में ये खूबसूरत दिखने वाला जीव चौसिंगा कैद हुआ। हिरन प्रजाति का ये दुर्लभ वन्य प्राणी भारत के अलावा दुनिया के अन्य किसी भी देश में नहीं पाया जाता है। ये सिर्फ नेपाल में बहुत ही कम संख्या में बचे हैं। चौसिंगा देखने में बेहद खूबसूरत होता है और स्वभाव से बेहद शर्मीला प्राणी माना जाता है। नेशनल पार्क में पहली बार कैमरे में चौसिंगा कैद हुआ है।
छत्तीसगढ़ में पिछले काफी समय से लोग गर्मी से परेशान चल रहे थे, लेकिन शनिवार को हुई तेज आंधी बारिश के बाद लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली। मौसम में अचानक हुए इस बदलाव से तापमान भी गिरा और लोगों को भीषण गर्मी से राहत भी मिली। आज भी प्रदेश के कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई, साथ ही ठंडी हवा भी चल रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश में आज भी तेज हवा के साथ बिजली गिरने की चेतावनी दी है। साथ ही प्रदेश में नमी युक्त हवा चलती रहेगी। हालांकि ये बदलता मौसम कई लोगों के लिए परेशानी का भी सबब बना हुआ है। तेज आंधी की वजह से काफी नुकसान हुआ। वहीं आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की जान चली गई। एक तो गरीबी, ऊपर से बीमारी, ना कोई सरकारी मदद और ना कोई देखने वाला। ये हाल है गरियाबंद के एक आदिवासी परिवार का। चुरा ब्लॉक के विजयपुर में संतोष नायक पिछले 2 साल से किसी अज्ञात बीमारी से ग्रसित हैं। चलना तो दूर, जमीन से उठ भी नहीं सकते। जमा पूंजी खत्म हो गई है और अब इलाज के लिए कोई सरकारी मदद नहीं मिल रही। समाज के ही कुछ लोग आगे आए। लोगों का कहना है कि सरकारी अस्पताल में व्यवस्थाएं नहीं है, जिसकी वजह से बेहतर इलाज नहीं मिल पा रहा है। संतोष नायक की एक 5 साल की बेटी भी है, जो अपने माता पिता का ध्यान रखती है। बेटी की पढ़ाई रुक गई है, लेकिन कोई खोज खबर लेने वाला नहीं है। संतोष ने अब सरकार से मदद की अपील की है। बारिश का मौसम, खराब सड़क और सड़कों पर फैला कीचड़। ऐसी तस्वीर बहुत आम लगती है, लेकिन जरा सोचिए, गर्मी के मौसम में भी अगर सड़कों का हाल कुछ ऐसा ही हो तो क्या होगा। ये तस्वीर कवर्धा से आई है, जहां पौड़ी से पंडरिया मुंगेली तक सड़क बनाई जा रही है, लेकिन ये सड़क लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। इसके निर्माण में अव्यवस्था का साफ नजारा दिखाई देता है। आप भी देखिए कैसे पूरी की पूरी सड़क पर ही कीचड़ फैला हुआ है। इससे आवागमन प्रभावित हुआ है, साथ ही जाम के भी हालात बन गए हैं। सड़कों पर कीचड़ और पानी इतना फैला हुआ है कि गाड़ियों को वहां से निकलने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। ऐसे में लोग भी बस इसी आस में हैं कि जितनी जल्दी हो सके ये सड़क बने और उनकी परेशानी थोड़ी कम हो। देश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इंदौर के स्टूडेंट्स ने एक अनोखा डिवाइस तैयार किया। ये डिवाइस नींद आने पर ड्राइवर को अलर्ट करेगा, साथ ही वाहन को भी रोक देगा। जैसे ही नींद की झपकी आएगी, पलक बंद होते ही सायरन बज जाएगा और गाड़ी का ब्रेक अपने आप लग जाएगा। ये कमाल का डिवाइस SGS ITS इंजीनियरिंग कॉलेज के 2nd ईयर के इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ने बनाया। दरअसल इस डिवाइस में IR सेंसर एक चश्मे पर लगाया है, जिसमें 2 रिले मॉड्यूल्स हैं, टाइमर सॉकेट्स हैं, 2 555 टाइमर IC लगी हैं, एक बजर है। इसमें रेगुलेट पावर सप्लाई दी जाती है, जिससे डिवाइस में पावर दी जा रही है, जो गाड़ी के व्हील को रिप्रेजेंट करता है। गाड़ी चलाने के दौरान जैसे ही ड्राइवर को नींद आएगी या पलक झपकेगी, वैसे ही IR सेंसर सेंस करता हुआ इस डिवाइस को एक्टिव कर देगा। फिर बजर बजना शुरू होगा और इस तरह से ड्राइवर की नींद में खलल डालने के लिए यह डिवाइस बेहद असरदार साबित हो सकता है।